चलो सवाल देखो, सवाल देखो। प्रश्नावली कितना है? 5B। 5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए इसमें दूसरा क्या किया, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए इधर थोड़ा एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि समांतर श्रेणी A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डाट डाटा ऐसे होता है। यदि आपको 4 पद दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, तो आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है, ठीक ना। इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए 4 में कैसे लिखेंगे, यानी सर्वांतर हमेशा क्या होता है? D1 बराबर D2 बराबर D3 होता है। यानी इस पदों के बीच में क्या होता है? जो भी सर्वांतर होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? A2 माइनस A1 लिख सकते हैं ना। इसमें से इसको घटाकर यहाँ करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो भी क्या होगा? A4 माइनस A2 बराबर है ना। यदि यह D1 का मान है, क्या है? D2 का मान, ठीक ना। इस तरह सारा पद आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। इस नियम के तहत हमको जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? भरेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि जैसे दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 खाली स्थान और 26 दिया है। हम मान लीजिए कि हमें नहीं मालूम है कुछ संख्या क्या है, इसको हम मानेंगे x। क्या मानेंगे? अब आपको मालूम है कि जब 3 पद होते हैं तो पहले यहाँ से इसमें घटाएंगे D1 होगा, फिर इसमें घटाएंगे क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए पहला, अब हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी है तो यहाँ लिखेंगे, यानी पद AP क्या AP में है, तब फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, है ना। यानी ये क्या है? A1 है, ये क्या है? A2 है। A2 में से A1 को घटाएंगे, ठीक ना, जैसे ये बतलाए हैं। फिर यह 3 है तो 3 में से 2 को घटाएंगे, अब उसका मान रखेंगे। देखिए A2 का मान क्या है यहाँ पर? x है, माइनस A1 का मान क्या है? 2 है, बराबर है A3 का मान क्या है? 26 और A2 का मान क्या है? x। अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो आएगा वही वहाँ पर फिल होगा, ठीक ना। अब देखिए x को, यानी हम x का मान ज्ञात करने के लिए x को एक तरफ करते हैं और अंक को क्या करते हैं? एक तरफ करते हैं। देखिए आराम से समझिए, यह माइनस है और बराबर इधर आता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। देखिए x है और यह माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 26 यहाँ 26 है और माइनस को इधर करिए, ये भी अंक जाकर क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ 26 तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर इंटू होता है ना, कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह होता है, और इसको इधर करते हैं तो कहाँ जाता है? भाग में जाता है, बटा 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। क्या बनाएगा बच्चा? 14 बनाएगा। इस खाली स्थान में क्या बनाएगा? 14। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी करिए। इसी तरह सब लगेगा।
गया। आप लोग को रैखिक समीकरण बताया गया है ना। रैखिक समीकरण का मतलब पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। तो क्या ऐसे हो गया है सभी का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मतलब हर एक क्वेश्चन अलग अलग से है, ठीक ना, तो सभी बताना ही पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, यानी 2 का बी देखिए क्या है। 2 के बी में पहले खाली स्थान है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है फिर 3। देखिए अब इस 2 के बॉक्स खाली हो गया है तो और प्रॉब्लम बढ़ गई, एक था तो आराम था। अब इसके लिए आप लोग को क्वेश्चन हम बतलाए हैं, पहले आगे पढ़ा चुके हैं कि x + 4y = 3, ठीक ना। तो x + 3y = 8, जो भी है इस इक्वेशन से हम x और y का मान जैसे प्राप्त करते हैं उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से पहले हम कहेंगे, ठीक ना, कि यह पहला पद क्या है, a1, क्या है a1 बराबर हमें नहीं मालूम है। तो बताइए कि a1 बराबर, आपको एक सीरीज बताए थे हम कि आप समांतर श्रेणी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b, a + 2b और a + 3। समांतर श्रेणी को कैसे लिख सकते हैं, a + b, a + 2d, है ना, और a + 3d। अब ज़्यादा नहीं, हमको 1 2 3 4 पद चाहिए, ठीक ना। तो पहला पद, दूसरा का पद, तीसरा का पद और चौथा का पद, 4 ठे है, ठीक ना। अब इसमें जो जो पद दिया हमें बताइए कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर मालूम हो जाता तो हम क्या कर देते, सभी श्रेणी को फिल कर देते बनाकर। तो हमें यह प्राप्त करना पड़ेगा कि हमें इसमें पहला पद और डी का मान क्या है, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम इस श्रेणी से पकड़ेंगे कि हमें दूसरा पद और चौथा पद मालूम है, इसमें से उठाएंगे दूसरा पद और चौथा पद, यह है ना, इसके इक्वल करके एडी का मान निकाल लेंगे, तुरंत पहला पद आ जाएगा आपका, दूसरा पद इसी में फिल करना है, ठीक ना। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पद दिया है उसी के इक्वल करेंगे, एकदम बेहतरीन समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके आगे हम प्रस्तुत कर दिए श्रेणी। आपको पढ़ाते पहले ही जब चैप्टर चालू किए तो उसमें बताए थे कि देखिए बच्चा, इसको हम a1 भी कर सकते हैं, a2 भी कर सकते हैं, a3 कर सकते हैं, a4 कर सकते हैं, ऐसे जाएगा। लेकिन जब हमें a और d का मान मालूम रहेगा तो इसको हम ऐसे भी बदल सकते हैं सभी को, ठीक ना। यानी पहला पद a2 = a + d भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका जरूरत यहाँ पर है, हमें मालूम है कि a2 बराबर होता है क्या, a + d होता है। a2 बराबर क्या होता है, a + d होता है। उसका मान a2 का मान दिया हुआ है, दिया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a + d = 13, समीकरण नंबर 2, ठीक ना। समझ में आया। और कौन सा पद दिया है, चौथा पद दिया है, तो चौथा वाला a है, या फिर लिखेंगे कि a4 बराबर है a + 3d, ठीक ना। और a4 का मान दिया हुआ है, इसको पलटेंगे, फिर a + 3d बराबर क्या होगा बच्चा, 3 होगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चल रहा है कि अगर इसको हल करें तो हमें a और d का मान मालूम हो जाएगा। हम आपको 2 रैखिक समीकरण वाला में x y वाला जैसे मान ज्ञात करते थे उसी प्रकार ये होगा। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, ठीक। अब इसको लिखिए a + d बराबर 13 और a + 3d बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक पद बराबर होता है तो हमें ज़्यादा सवाल हार्ड नहीं होता है, आसान होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, चिन्ह बदलेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि घटाने के लिए हम चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब ये प्लस माइनस से तो क्या होगा, कट जाएगा। अब आप ही बतलाइए कि 3d में से अगर 1d जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में बचेगा 2d,
और 13 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी इंटू है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 2 बच्चे 10, ठीक ना। तो डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएंगे आप, डी बराबर क्या हो जाएगा -5। डी का मान आ गया -5। अभी हमें यह पद नहीं मालूम है, इसको ब्रैकेट में ना करिए, ठीक ना। अब हम ए का मान कैसे, जैसे x का मान मालूम हो जाता था तो y का मान कैसे प्राप्त करते थे, समीकरण में रख कर प्राप्त करते थे ना। तो अब क्या करेंगे, यह जो डी का मान है इस समीकरण में रखिए और ए का मान प्राप्त करिए। लिख दीजिए यहाँ पे अच्छे से, समीकरण 1 में डी बराबर -5 रखने पर, ठीक। अब क्या करेंगे, a प्लस डी का मान -5 बराबर 13, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, a बराबर क्या हो जाएगा 18। यानी पहला पद क्या हो गया बच्चा 18 हो गया। तो हम तो इसमें फिल कर दिए, एक आंसर हो गया, ठीक ना। कि पहला पद क्या हो गया 18 हो गया, यहाँ आंसर 1 हो गया। हमको यहाँ थर्ड वाला क्वेश्चन यानी तीसरा का पद क्या हो जाएगा, तीसरा का पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 2d ना। a का मान क्या है 18 हो गया, 2 और d का मान क्या है -5, ठीक। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 गुना के 10 8 हो जाएगा, यानी a3 तीसरा का पद क्या हो जाएगा 8 ना। ऐसे समझा, एक ये आंसर हो गया। यानी पहले क्या भराएगा 18, दूसरा का क्या भराएगा 8, ठीक। ऐसे अब आप लोग लगा लेंगे, कोई पद दे आप इसमें से उठाइएगा, उसके बराबर कर दीजिएगा, ठीक ना। कहीं से दे, ठीक ना, वो पद दिया रहेगा, आप एडी का मान निकालिए, फिर श्रेणी बना लीजिए जो पद दिया है। जी नहीं, उसमें जो खाली पद दिया रहेगा ना बस उसी के इक्वल करेंगे, मतलब जो खाली है इसको छोड़ देंगे, जो पद दिया है केवल 2 ठे लेंगे, 2 ठे ए और डी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो कोई पद हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो जो दिया हो 10वें पर जाकर दिया है तो 10वां पद लेंगे, और चौथा पद है तो चौथा वाला लेकर समीकरण बना लेंगे, ठीक। सब आ तो रहा है कहाँ अच्छा अपने बुक में से आप लोग बोलिए कौन सा सवाल आ रहा है उसे बता दें। अब आप लोग घर इसमें से देख लीजिए, हर एक सवाल ना देखिए, पूछ लीजिए, उसको हम डायरेक्ट बतला दे रहे हैं। जो यह खाली स्थान वाला है, कोई ऐसा सवाल है जो आपको उसी तो नहीं आ रहा, कुछ करना नहीं, आप सीधे उठाइए, उससे घबराइए मत, जो पद दिया है उसी को ऊपर से उठाकर समीकरण बनाइए। घर के लिए छोड़ दें, आगे वाली बात कोई है सवाल आपको बोलिए।
सातवां का डी है। 7 का डी अभी तो सूत्र नहीं बतलाएं देखिए 7वां का थोड़ा डी देख लीजिए तो हम बैठ जाएंगे, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में से प्रत्येक में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब यन कमान पूछा हुआ है। क्या पूछा है? यन कमान। इसमें टी नवा पद देख चुका है, ठीक ना। देखिए लेकिन आपको क्रम से चलिए। कौन सा पद? देखिए इसमें टीएनओ पद कैसे ज्ञान करते हैं। जैसे कोई श्रेणी है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्या कर रहा है? 18 से अंतिमवा पद क्या है? -47। क्या है? -47। अब देखिए कह रहा है कि इस श्रेणी में कितने पद है। क्या कर रहा है? कितने पद हैं ना। एपी में क्या कर रहा है? एपी में कितने पद है, ठीक ना। ऐसे कहा है। पद का मतलब होता है यन का मान पूछा है। क्या पूछा है? यन का मान। इसमें अब क्या करते हैं, जैसे सूत्र देखिए टीएनवा पद का मतलब यह टीएनवा पद है। टीएनवा पद बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? a + n - 1 ठीक। अब इसमें मान रखिए किसका किसका जरूरत है। देखिए यन का मान प्राप्त करना है। इसमें हमें टीएनवा पद -47 और ए का मान क्या है? 18 और डी का मान निकालिए आप। क्या होगा? 15 × 30 31 बटा में 2 - 18। थोड़ा करिए। डी का मान माइनस में आ रहा है क्या? 18 × 36 कितना आएगा? -5/2। अब फार्मूला पर रखिए। अंतिमों पर टीएनवा पद -47 है। ए का मान क्या है? 18 है और यन -1 इंटू डी का मान -5/2 यानी 5/2 है। अब क्या करेंगे देखिए डायरेक्ट यहाँ से यह मल्टीप्लाई में है ना, यह माइनस आकर इसमें गुणा होगा। ठीक तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। n -1 और 5 में क्या होगा? 2। अब क्या करेंगे कि इस n में पहले n का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर लाइए तो -47 और क्या हो जाएगा? अब यहाँ क्या बचा? माइनस में ना, इसको रहने दीजिए उसी तरह डायरेक्ट हम लोग लाएंगे इसको। अब देखिए कितना होगा माइनस में? 65 हो जाएगा इक्वल। देखिए यहाँ से भी एक बार और लिखिए -n -1 और 5/2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब आप बतलाइए कि 5/2 यानी 5/2 है, यह बटा में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा में। आया गुणा में तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। मतलब कि अभी पलट जाएगा। क्या होगा? पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 65 ये आकर गुणा होगा यानी 2 बटा में क्या हो जाएगा? 5 बराबर n -1। अब 5 से कटाई 5 से कम 5 क्या है? 15 13 गुना के 26 बराबर n -1। इसको लाइए बाबू इधर 26 +1
बराबर क्या होगा यानी कितना हो जाएगा n का मान 27। यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे 1 2 3 डॉट डॉट है बीच में कुल लेकर 27 को पद होंगे। आया बात समझ में? नहीं आया है? देखिए फिर से समझिए इसमें, यानी यहां से शुरू किया है और -47 तक पद लिखा है, ठीक ना? तो इसके और इसके बीच में कह रहा है कि कितना पद है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए पहले बच्चा, देखिए तो बीच में जो डॉट डॉट किया है ना, इसमें बहुत सारा पद है जो कि हमें नहीं मालूम है, ठीक ना? रोका नहीं, 1 2 3 उसके बाद डॉट डॉट कर 47 पर चला गया। अंतिम पद कह रहा है कि इसका -47 है, यानी 47 है। तो पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने पद है जो डॉट डॉट के अंदर भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? हाँ, तो अब हमें अगर कुल पदों की संख्या हम बता सकते हैं यदि हमें क्या ए डी और अंतिमवा पद हमें क्या हमें पद मालूम हो तो हमें मालूम है ए यहाँ से प्राप्त किए हैं और इसमें से इसको घटाकर डी प्राप्त किए हैं, ठीक ना? उसके बाद अंतिमवा पद यानी टीएनवा पद हमको कुल मालूम है -47। यह फार्मूला यहाँ पर है, इस फार्मूला के तहत हम यहाँ पर मान रखे हैं और यहाँ से करते करते हम क्या करेंगे का मान प्राप्त करेंगे। ठीक, बस ये पूछेगा कितना पद है, ठीक ना? जल्दी करें जल्दी करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको क्रम से पढ़िए, कोई अगर पढ़े भी ना, अगर इससे वीडियो से तो उसे समझ में आए क्रम से एक सवाल बतलाया जा रहा है, ठीक ना? प्रयास करिए कि हमको क्रम से ही पढ़े। तीसरा क्वेश्चन बतलाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही क्वेश्चन है, ठीक ना? बिल्कुल, ठीक ना? इसमें अब आपको यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा पद ये होगा, चौथा नंबर का होगा, ठीक ना? उसमें बोल रहा है कि 78 जो 78 है, ठीक ना? 78 पद है, कोई नंबर होगा बीच में 78 आया होगा, तो कौन सा पद है? 10वां है कि 12वां है कि 18वां है, ऐसा कुछ, ठीक है? रिलैक्स होकर आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी समांतर श्रेणी 3 8 13 क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट कर रहा है कि कितना, कौन सा, क्या कर रहा है? कौन सा पद 78 होगा? क्वेश्चन आराम से समझिए। पहले कह रहा है कि 3 8 13 18 डॉट डॉट, यहाँ पर कहीं जैसे पहला पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, 5वां, 10वां, 18वां, 20वां कोई ऐसा नंबर होगा 20वां या 16वां पद पर जो 78 आएगा, ठीक ना? हमें नहीं मालूम, पूछ रहा है
कि 78 का स्थान कौन सा है, 10वां है कि 20वां है, ठीक ना। तो हमें नहीं मालूम है, nवां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, यानी tnवां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। ऐसे अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर दे दिया है tnवां पद, यानी tn का मान दे दिया है, ठीक ना, 78। और ए का भी मान दे दिया है 3, डी का मान 8 में से 3 घटाइए, ठीक ना। सूत्र बदला दिए हैं कि b बराबर होता है a2 माइनस a1, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होगा, डी बराबर है आ रहा है जो पढ़ने नहीं जाता है, नहीं 40 हो गया। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। यहाँ पर देखिए 78, a का मान 3, n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, 5, ठीक ना। 78 3 प्लस, ठीक ना। अब इसको यहाँ ला दीजिए, डायरेक्ट यहाँ माइनस करिए, घर ला कर 78 में से 3, फिर क्या बचेगा n माइनस 75, ठीक ना, इसका n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लाएंगे बाई में, ठीक ना। क्या होगा 75 बटा में 5 n माइनस 1। अब क्या होगा 5 से कम 5 और 5 बचे 25, यानी कितना हुआ n का मान 16, यानी 15 बराबर n माइनस 1। इसको इधर लाइए, 15 प्लस 1 बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा 16, क्या हो गया 16। अब यहाँ से कहेंगे कि 16वां का 16वां पद क्या होगा 78, है ना। यानी इसका मान क्या है 16वां, ठीक ना। कौन सा पद होगा, तो 16वां पद होगा, ठीक ना। ऐसे यानी 16वां पद 16वां नंबर पर 78 आएगा, है ना। Ada